जय मसीह की गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आज के सुबह के समय। और मसीह में प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको बताना वाला हूँ सुबह की प्रार्थना के विषय में। और आज सुबह के समय बहुत से भाई बहन, जवान, बच्चे, वृद्ध प्रभु के साथ में अपने समय को नहीं बिताते। दिन की शुरुआत वे प्रार्थना के साथ नहीं करते। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सुबह की प्रार्थना हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह की प्रार्थना परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत से आशीषों को प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आपने सुबह से प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है या पिछले दिनों से आप सुबह से मॉर्निंग टाइम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमें सुबह सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को, अपने जीवन को व्यतीत करना है। अर्थात उसके वचनों को पढ़ना है, उसकी प्रार्थना करना है, उससे उसकी इच्छाओं को जानना है। परमेश्वर से जब हम ऐसा संबंध बनाएंगे, प्रभु हमारे और आपके जीवन के लिए अद्भुत योजनाएं रखा है और उससे हमें हानि नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर सुबह उठकर परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में कौन कौन सी आशीष, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स खुदा के आएंगे। राजा दाऊद, यदि हम भजन संहिता और उसका 5 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से राजा दाऊद कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके कहता है तेरी बाट जो हूँगा। क्या आप दिन की शुरुआत प्रार्थना से कर रहे हैं या अपने कामों में उठकर कामों में बिजी हो जाते हैं? यदि आप प्रार्थना के साथ में अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, खुदा की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी, परमेश्वर के अद्भुत आशीष आपके जीवन में आएंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। राजा दाऊद के विषय जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का दास भजन 5 और 3 में कहता है कि हे यहोवा, मैं भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जो हूँगा। क्या आप उस परमेश्वर से सुबह सुबह शांत वातावरण में, नए समय में, क्या आप प्रभु से मिलते हैं? यदि नहीं मिलते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से एक दृढ़ निश्चय, एक ऐसा निश्चय लें कि प्रभु, मैं आज तक सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करता था, प्रेयर नहीं करता था, तेरा धन्यवाद नहीं देता था, तेरी आशीषों के लिए, तेरे हर एक बातों के लिए प्रभु मैंने आज धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन आज राजा दाऊद के जीवन से मैं सीखता हूँ, समझा हूँ कि जब वो राजा होकर प्रभु सुबह को उठकर अपनी वाणी को, अपनी आवाज को, अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखता था, उसका धन्यवाद करता था, उसकी स्तुति करता था, तो हमें और आपको भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है उस परमेश्वर का धन्यवाद देने की। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम और आप यदि हम मरकुस की किताब 16 1 से 8 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम और आप पाते हैं कि वहाँ पर जो लिखा है वचन 1 में 16 में कि जब सब्त का दिन बीत गया, यीशु के पुनरुत्थान के विषय यहाँ घटना पाई जाती है। तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर वे वहां जाती हैं कब्र पर। और लिखा है यहाँ पर, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकल रहा था, तो लिखा है निकला ही था, वे कब्र पर पहुंच गए। अर्थात सुबह की प्रार्थना, सुबह से प्रभु से मिलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये महिलाएं प्रभु से मिलने के लिए सुबह सुबह जाती हैं। और वचन 16 का 4, जब वे वहां जाती हैं तो लिखा है कि उनके जीवन के लिए परमेश्वर के अद्भुत काम होते हैं। 4 में लिखा है ना, जब उन्होंने आंख उठाई तो क्या देखा? पत्थर लुढ़का है और बहुत ही लिखा है लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। देखिए,
4 वचन के अनुसार हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के अद्भुत काम होंगे। उन्होंने देखा, वहां अद्भुत काम देखा, जो बहुत बड़ा पत्थर था उसे लुढ़का हुआ देखा। हालेलुया। आज प्रभु आपके जीवन के लिए भी ऐसे ही अद्भुत काम करेगा। और आगे लिखा है वचन 5 में कि प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोलेगा। लिखा है यहाँ पर कि कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा, दाहिनी ओर बैठा देखा और वे चकित रहेंगे। हम अपनी सांसारिक आंखों से प्रभु के दूतों को, प्रभु के कामों को, प्रभु को देख नहीं सकते, लेकिन यदि आत्मिक आंखें हमारी खुली हुई हैं तो हम जरूर देख पाएंगे। यहाँ पर मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने, इन लोगों ने, इन महिलाओं ने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा जो सफेद वस्त्र पहने हुए उस दाहिनी ओर बैठा हुआ था। तीसरी बात है, प्रभु के भेद की बातों को हम समझेंगे। वचन 6 के अनुसार यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तुम जो ढूंढती हो, आगे लिखा है वह जी उठा है और यहाँ नहीं है। देखो वह स्थान जहाँ उसने उसको रखा था। आगे यदि 7 वचन पढ़ते हैं तो लिखा, स्वर्गीय जिम्मेदारी अर्थात वरदानों को हम पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत वरदानों को, तो आप सुबह सुबह प्रार्थना कीजिए। आप यदि जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, आत्मिक स्पिरिचुअल उन्नति चाहते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते हैं, तो हमें और आपको ज़रूरत है सुबह सुबह प्रार्थना करने की, सुबह प्रभु से मिलने की। यदि आज तक आप सुबह परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किए हैं तो आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा दाऊद के समान। दाऊद परमेश्वर से सुबह जाकर वो अपने हर एक कामों को, हर एक चीज़ों को छोड़ देता था, त्याग देता था, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आज आपके और हमारे जीवन में कोई भी बड़े काम क्यों ना हो, आप उन कामों को साइड में रखें, उन चीज़ों को छोड़ दें, प्रभु को पहला स्थान इस सुबह के समय अपने जीवन में दें। प्रभु के अद्भुत ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरेगा। परमेश्वर अपने नाना प्रकार के जो उत्तम वरदान है उनसे आपको भरेगा। आपके जीवन में बीमारी नहीं रहेगी, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, आपके जीवन में गड़बड़ी की आत्मा नहीं रहेगी। आपका दिन, आपका जीवन अच्छा रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए सुबह के समय हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना निवेदन यदि आप हमें भेजना चाहते तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उन्हें पढ़कर आपके लिए भी प्रार्थना कर सकें। स्वर्गीय सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। और खुदाबंद, जिस प्रकार राजा दाऊद सुबह उठकर खुदा तुझसे प्रार्थना करता था और तेरी वाणी यहोवा को सुनाई देती थी, पिता परमेश्वर, आज जब हम वचन के द्वारा सीखें कि भोर को प्रार्थना करने के क्या क्या फायदे हैं, परमेश्वर पिता, जितने इस वीडियो में बने हैं, जो सुन रहे हैं, जो जुड़ेंगे, जो जुड़ चुके हैं, सबको तू ब्लेस कर। दुआ करते हैं प्रभु, आज तक बहुत से लोग सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, सुबह उठकर वे वचन नहीं पढ़ते, वे तेरी आराधना नहीं करते, तेरी वाणी को नहीं सुनते कि उनके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, और वे दिन की शुरुआत कर लेते हैं और अंत में उन्हें हानि, समस्या, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वे बाद में पछताते हैं, रोते हैं। लेकिन पिता, आज जितने भी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, आज वे प्रभु हर समय, प्रतिदिन दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करने पाएं। यीशु के नाम से तू दया कर, ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई भी यीशु ना हो। हालेलुया। प्रभु, प्रत्येक भाई बहन सभी को आपके हाथों में देते हैं जो इस वीडियो में बने हैं। तू उन्हें ब्लेस कर यीशु के नाम से, तू उन्हें ब्लेस कर यीशु के नाम से। तू उनकी हर एक समस्याओं को जानता है। आज इस सुबह के समय उनकी समस्याएं जाती रहे। हर एक बहनों को आपके हाथों में देते हैं। हर एक बच्चों को प्रभु पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि ज्ञान से, अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से भर दे। हर एक जबानों को खुदा हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, वे तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, तुझे प्रसन्न करने वाले बनने पाए। हर एक वृद्ध लोगों को प्रभु, इस वृद्धावस्था में प्रभु संसार को नहीं लेकिन तुझे खोजें और तुझसे प्रभु प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु, आज दिन भर का दिनचर्या को आपके हाथों में देते, तू हमें चला, तू हमें लीड कर, तेरे वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए, ताकि प्रभु हमारी नहीं लेकिन तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और परमेश्वर, हम आपकी इच्छा को अपने जीवन के द्वारा हर समय, हर दिन पूरी करने पाए। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, सहायता करें। आप दिन की शुरुआत प्रार्थना से कीजिए। प्रभु की ब्लेसिंग्स यदि आप पाना चाहते हैं तो प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। राजा दाऊद जब सुबह उठकर प्रार्थना करता था, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन में रहता था। आप भी यदि चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में रहे, सुबह उठकर प्रभु को खोजें, उसकी वाणी को सुने। वो आपको वो मार्ग बताएगा जिस पर आप चलेंगे और हर जगह सक्सेस, सफलता को पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।